आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि आप यहाँ आई हैं, आपको लग रहा है कि आप ये जो लड़ाई है, आप जीत पाएँगी? लोगों का सहयोग होगा तो ज़रूर जीतेंगे। जी, बिल्कुल सहयोग है और ये जो पीपुल्स कोऑपरेटिव बचाव समिति बनाया गया है, ये आप लोगों ने किस लिए बनाया? वो तो जो हमसे इसकी बनाने की क्या जो आवश्यकता थी आपकी? हमसे पहले जो सदस्यगण हैं वही बनाए होंगे। अभी तो हम तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। पहले के सदस्यगण ही बनाए हुए हैं ना। ये तो काफ़ी पहले से बना हुआ सदस्य, अभी का तो नहीं है अभी फ़िलहाल का। अभी जो गलती हुआ है उसको सुधारने के लिए एक नया सदस्य को बनाया जा रहा है। पीछे के लोग जो गलतियाँ किए हैं वो गलती के लिए मतलब अब दोबारा गलती ऐसा ना हो, नए सदस्य लोग ऐसा गलती नहीं करेंगे। ये एफआईआर किनके ऊपर दर्ज किया गया है? उतना तो जानकारी नहीं है, अभी पेपर पढ़े नहीं है। मैम आपको पता है? क्या? एफआईआर किनके खिलाफ दर्ज किया गया है? ये एमपी सिन्हा है। एमपी सिन्हा के ऊपर दर्ज। सुनने में आया कि उनकी बहू के ऊपर भी एफआईआर किया गया है। हाँ, उनका बहू के ऊपर भी एफआईआर किया गया है। तो कुछ काम ही नहीं करते हैं वो तो। आदमी कोई काम के लिए जाता है तो कितना दौड़ना पड़ता है, फिर पैसे का डिमांड हो जाता है तो लौट कर चला आता है। आदमी को कोई काम नहीं कर पाता है। पीपुल्स कोऑपरेटिव में उन तो कुछ करते ही नहीं है। ये एफआईआर आपने कहाँ करवाया? एफआईआर करवाए हैं अथी कोर्ट में। आपको लगता है कि आप जीत जाएंगी? हाँ, जीत जाएंगे, क्यों नहीं जीतेंगे। हमेशा सत्य की जीत हुई है, इस बार भी जीत होगी। ये होगी। जी धन्यवाद मैम। जी आपका नाम? सत्येंद्र कुमार पांडे। ये जो समिति इकट्ठा की गई है, इसकी क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है कि अनियमितता काफ़ी हो रही थी। जो हमारे बाप दादा ज़मीन लिए थे यहाँ हाउस कंस्ट्रक्शन सोसाइटी में, उसमें भारी अनियमितता हो रही थी। ऑफिस की ज़मीन तक बिक गई और हमको कानो कान खबर न रहा। आज हम लोग को मीटिंग करनी पड़ रही है तो भाड़े के मकान में लेके करना पड़ रहा अपना कम्युनिटी हॉल होते हुए। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखा जाता। ये आपको कब और कैसे पता चला कि ये जो जमीन है बेची जा रही है और इनलीगल तरीके से? 2022 से ही हम लोग को पता है और तब से हम लोगों ने मिलकर छोटे रूप में शुरू किया था। अब लोग कारवा बनता गया, जुड़ते गए लोग और आज इस तरीके से पहुँचे हैं कि हम लोग आपको यहाँ इस तरीके का माहौल बनाकर एक विरोध कर रहे हैं। आपको क्या लगता है ये विरोध करने से आप जीत जाएंगे? यस, आशा है, भरपूर आशा है। और आपला का छायाकार से और प्रेस रिपोर्टर महोदया से निवेदन है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लैश आउट करें ताकि आपका भी सहयोग इसमें बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल हम सभी का सहयोग है आपके साथ। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या आपने इसके खिलाफ एफआईआर किया? जी, हमारे सचिव महोदय जो हैं यहाँ अध्यक्ष महोदय के द्वारा प्रतिवाद दिया गया है, कोर्ट में ईडी में दिया गया है। सब जगह से पुलिस इंक्वायरी हो रही है और उसका जल्द से जल्द रिजल्ट आपके सामने आएगा, ऐसा हमको आशा है। एफआईआर किनके खिलाफ की गई है? सेक्रेटरी के खिलाफ किया गया है और डायरेक्टर मेंबर जो है डायरेक्टर सब ऑल डायरेक्टर सब के ऊपर किया गया है। चूँकि प्लॉट जिसके अलॉटेड था, जो बैकलॉग में चल रहे हैं, जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिला और अपने रिश्तेदारों को मिल रहा है, तो ये तो दुख की बात है। आपके वकील का क्या कहना है? वकील का तो हमारे वकील श्रवण कुमार जी हैं, लड़ रहे हैं और यथासंभव प्रयास कर रहे हैं। बोले जरूर जीत होगी, हम लोग कागज से मजबूत हैं और उनको कागज प्रस्तुत किया गया है। किसी वीडियो में मैं देख रही थी कि उनकी बहू के खिलाफ भी एफआईआर किया गया, तो क्या उनकी बहू भी दोषी है? बट ने जो बहू तो दोषी नहीं है, जो डायरेक्टर हैं वो दोषी हैं और उसको उस चीज़ में ध्यान देना चाहिए था। आज मान लीजिए करोड़ों की प्रॉपर्टी 2500 रुपये में मिल रहा है, तो इसका ऑक्शन क्यों नहीं किया गया? और भी मेंबर लोग बढ़ते, हो सके कोई 2500 देता, कोई 5000 देता, कोई 5 लाख देता, कोई 5 करोड़ देता। आखिर कोऑपरेटिव को भी तो फायदा होता। अगर बेचना ही था तो कम से कम ज़्यादा बोली लग के बिकता तो उसमें ज़्यादा फायदा होता। नमस्कार, मैं हूं ज्योति और आप लोग देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग बिहार। कंकड़बाग पीपुल को ऑपरेटिव बचाव समिति बनाया गया है और इस समिति में उपलब्ध है। देखिए, मुख्य उद्देश्य हमारे कॉन्फ्रेंस करने का ये है कि ये जो पार्टली पीपुल्स कोऑपरेटिव सोसाइटी है कंकड़बाग की, ये एक हिस्टोरिक सोसाइटी है। एक ज़माने में इसको एशिया का सबसे बड़ा कोऑपरेटिव और सबसे बड़ा कॉलोनी के तौर पर डेवलप किया गया था और इस हिस्टोरिक सोसाइटी में एक से एक अच्छे लोग अलॉटेड हैं और यहाँ पे जो प्रेजेंट हमारे ऑफिस बेयरर्स है सोसाइटी के, वो मनमाने ढंग से प्रॉपर्टी का मिसयूज कर रहे हैं, फाइनेंशियल इरेगुलरिटी कर रहे हैं और
कोऑपरेटिव के उद्देश्यों को तहस नहस कर रहे हैं। तो हम लोग सब एकत्रित हुए हैं यहाँ पे और एक कंकड़बाग पीपुल्स कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक बचाव समिति बनाया गया है, जिसके द्वारा हम उनके कुव्यवस्था को उजागर कर यहाँ सुव्यवस्था लाने के लिए एक नए ढंग का संघर्ष करते हुए नई कमेटी के गठन की दिशा में बढ़ रहे हैं। देखिए, हमारे जो इस समिति के संयोजक हैं, उन्होंने ऑलरेडी कई केसेस दायर किए हैं सीजीएम के कोर्ट में और माननीय पटना उच्च न्यायालय में रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव्स के यहाँ, और उसके द्वारा हम लोगों ने इन बिंदुओं को हाईलाइट किया है, क्योंकि स्पष्ट है कि कोऑपरेटिव के अपने जो लैंड हैं जो किसी को नहीं दिए जाने हैं, जो कार्यालय से अटैच लैंड है, उस लैंड को भी इन्होंने ऑफिस बेयरर्स ने अपने रिश्तेदारों में बांटना शुरू कर दिया और ये महज 22,000 या 2,200 रुपये के राशि में बांटा जाता है। और ये 2-2.5 कट्टे का प्लॉट ये 22,000 रुपये में दे दिया जाता है, 2,500 रुपये में दे दिया जाता है। सर, जैसा कि हमारी जानकारी है, 2,500 रुपये में अगर कोई प्लॉट देता है तो गवर्नमेंट के मुताबिक रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी, तो रजिस्ट्री हो कैसे गई? इसमें भी हमारे कोऑपरेटिव के लोग जाते हैं, उनका दायित्व बनता है कि वो रजिस्ट्री इसको कराएं, और अगर 2,500 रुपया जो आप कहते हैं कि एक सर्किल रेट होता है, उस रेट से कम में नहीं हो सकता है। तो अगर सर्किल रेट के हिसाब से किसी तरह का ये फ्रॉड होता है तो ये राशि हमारे यहाँ जमा नहीं होती, और ये अपने आप एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, क्योंकि जहाँ पेपर ट्रांजैक्शन 2,500 का दिखाया जा रहा है और अगर 25 लाख लिया जा रहा है तो ये अपने आप एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। सर, इसके खिलाफ अगला कदम आपका क्या है? अगला कदम तो पहला जन जागरण, और इसके बाद जो कोर्ट का जरिया होता है, इन दो मुद्दों के बाद हम इसको वाइडर पर्सपेक्टिव में लाने के लिए बड़ा जन आंदोलन करेंगे और सरकार को बाध्य करेंगे कि वो यहाँ कार्रवाई करे और दोषियों को सजा दे। इसकी कागजी कार्रवाई हो चुकी है, आपने किया क्या? जी, ऑलरेडी हम लोगों ने कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को कंप्लेन दिए हैं, उस पर जांच बैठा है, पटना उच्च न्यायालय में भी आवेदन दिया गया है, उस पर भी कुछ आदेश पारित हुआ है। ये सारी कार्रवाइयाँ चल रही हैं, लेकिन ये कार्रवाइयाँ और सुदृढ़ ढंग से चले, उसके लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। लोगों में इतनी बेचैनी है जी बिल्कुल कि सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ। भ्रष्टाचार की बात आप कर रहे हैं, उसमें सिर्फ कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार ही नहीं, बहुत सारे सरकारी संस्थान और निजी संस्थानों को भी इसकी खबर होनी चाहिए। क्या उसकी जानकारी आपने दी है? देखिए, हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आज ओपन मीट कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, ये सारे तरीके हैं आपको अवगत कराने के। पम्पलेट्स निकाले गए हैं, प्रभात फेरियां चलाई जा रही हैं, एक लोकतांत्रिक ढंग से मुखर प्रतिरोध जो हो सकता है, मुखरतम जो प्रतिरोध हो सकता है, उसकी हम लोग तैयारी कर ही नहीं रहे हैं। हम लोग वाकई में उसको कर भी रहे हैं, और आगे भी जो भी समय और स्थिति की मांग होगी उसके अनुसार कदम उठाने के लिए। व्यक्तियों का नाम लिया जा रहा है दोषी के रूप में, उनका अगर स्तर देखा जाए तो बहुत ऊंचा कद है, कब तक सरवाइव करेंगे आप? देखिए, कद किसी का भी ऊंचा हो, कानून के नजर में सभी समान होते हैं, और कानूनी समानता ही हमारा एक नैसर्गिक अधिकार है। सर, आपको क्या कानून पे भरोसा है, विश्वास है आपको? हिंदुस्तान का कानून एक ऐसा कानून है जो देर भले कर सकता है लेकिन अंधेर नहीं कर सकता है। कई बड़े बड़े राजनेता जेलों में बंद हैं, इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए? अब किसी को शर्म नहीं आती हो जेल जाने के बाद, उसका कोई निदान कानून के पास नहीं है, लेकिन कानून पर पूर्ण आस्था है। धन्यवाद सर। बचाव के संयोजक श्रवण कुमार जी, पेशे से अधिवक्ता हैं श्रवण कुमार जी, जो कि न्यायिक प्रक्रिया की पूरी जानकारी आपको है, तो कहां शिकायत करी आपने? कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार इसका ओरिजिनल जुडिक्शन है सोसाइटी के डिस्प्यूट का, तो कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार के यहाँ केस दायर किया गया है, जिसका केस नंबर 69/2022 है। इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी की ओर से एक हलफनामा दिया गया है। उस हलफनामा में इन्होंने क्लियर कट कहा है कि एक विजिलेंस केस 191 फाइल है, उसमें स्टेक लगाया गया है प्लॉट नंबर B184 और B186 पर। ये स्टे ऑर्डर है 21/12/93 का, और ये ऑर्डर स्टिल इन ऑपरेशन है। इन्होंने ऑन एफिडेविट कोर्ट में कहा है जिस प्लॉट पर स्टे इन ऑपरेशन है, उसी प्लॉट को इन लोगों ने वर्तमान निदेशक नरेंद्र कुमार की पुतोह प्रियंका कुमारी के नाम से 2 कट्ठा जमीन मात्र 2,525 रुपये में रजिस्ट्री कर दिया है। रजिस्ट्री का डेट 26/8/2022 है।
आपने पूर्व में भी कहा था ईडी को आपने शिकायत करी थी, तो ईडी ने क्या इस पे एक्शन लिया है, कदम उठाया है? ईडी ने इस पर कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दिया, उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया है। इसलिए मैंने पटना उच्च न्यायालय में क्रिमिनल रिट दायर किया है ईडी के खिलाफ और इन लोगों के खिलाफ, कि ईडी को डायरेक्शन दिया जाए कि इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई करें और जांच, निष्पक्ष जांच हो। आप न्यायिक प्रक्रिया को अच्छे तरीके से जानते हैं, आपको क्या लगता है जो पूरी प्रक्रियाएं हैं वो कितने वर्षों में पूरी होंगी? समय तो नहीं बताया जा सकता है एक्यूरेट, लेकिन जल्द ही इसकी सुनवाई होगी। और एक मैं आपराधिक मामला भी दर्ज किया हूं, क्योंकि ये लोगों ने कोऑपरेटिव ऑफिस का जमीन 12 कट्ठा था, जिसमें 4 कट्ठा जमीन इन्होंने एलिनिएट कर दिया। वो 4 कट्ठा जमीन पर 1730 मेंबर का इक्वल राइट है, तो प्रत्येक मेंबर का 3-3 फीट इन्होंने ग्रैब कर लिया, जो क्लियर कट क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मामला बनता है। ये निदेशक मंडल एक कस्टोडियन है सोसाइटी के, न कि इसके ओनर है। तो एज ए कस्टोडियन 1730 मेंबर के प्रॉपर्टी के कस्टोडियन होते हुए इन्होंने मेंबर के ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया। उनका जमीन इन्होंने हर मेंबर का 3-3 फीट अपने बेनिफिट के लिए, जो वर्तमान निदेशक हैं वो अपनी पुतोह के नाम से रजिस्ट्री करवा ली है। ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मामला बनता है। फर्ज डॉक्यूमेंट क्रिएट किए वो 466, 468, 470 का मामला बनता है। इसके तहत इन लोगों को पनिशमेंट होगी। सीजीएम ने इस पर संज्ञान लेते हुए, लंदन सीजीएम ने संज्ञान लिया है और 23/8/2023 को पुलिस इंक्वायरी का आदेश दिया है। अब पुलिस इंक्वायरी होगी, उनका क्या रिपोर्ट जाएगा, उसके बाद उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे।